सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। आज रामधारी सिंह दिनकर का बर्थडे है। उन्होंने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। क्या आपको पता है कि अगर हमारी धरती तटस्थ होती तो हमारी इस स्टोरी का भी अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व है क्योंकि वो एक तरफ झुकी हुई है और इसके चलते ही इक्विनॉक्स रोज रोज नहीं होता, सिर्फ साल में 2 बार होता है, एक 23 सितंबर और दूसरा 21 मार्च। चलिए शुरू से समझाते हैं कि ये इक्विनॉक्स क्या होता है और गुलजार का गीत फिर वही रात है साइंटिफिकली गलत क्यों है, आसान भाषा में मेरे यानी सौरभ के साथ। पहले समझते हैं जाड़ों में जाड़ा और गर्मियों में गर्मी क्यों होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उसका रास्ता पहिए की तरह परफेक्ट सर्कल यानी वृत्ताकार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो साल के 365 दिनों पृथ्वी सूर्य से बराबर दूरी पर रहती, लेकिन पृथ्वी और सूर्य का रिश्ता इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाली श्रेणी में आता है। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, लेकिन वृत्त में नहीं, क्रांति वृत्त या एक्विलिप्टिक रास्ते से। एक्लिप्टिक मतलब जिसकी तुलना पहिए के बदले अंडे से की जा सके। यूं कभी पृथ्वी सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगी, कभी दूर, और जितना पृथ्वी सूरज से दूर होती चली जाएगी उतना उसके पास सूर्य की रोशनी दूर से आएगी। और इसलिए ही जब जाड़ों के दिन हो तो जान लो अभी सूरज और पृथ्वी एक दूसरे से दूर है, और गर्मी चल रही हो तो ऑफ कोर्स पृथ्वी पास आ रही है। अब सवाल यह है कि सर्दी और गर्मी का हिसाब तो समझ में आ गया, लेकिन दिन और रात हर दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं? पहली नज़र में तो उत्तर ये लगता है कि सूरज और पृथ्वी जितने नज़दीक होंगे उतने लंबे दिन होंगे, और ये दोनों आपस में जितना दूर होंगे उतनी लंबी रातें होंगी, और शायद दिन ढल जाए हाय रात न जाए। लिखते हुए शैलेंद्र जाड़े के दिनों की ही बात कर रहे थे। मगर चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, दिन और रात पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने से नहीं होते हैं। दिन और रात होते हैं पृथ्वी की अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने से। और हमें यह भी पता है कि पृथ्वी रोज 24 घंटे में अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे से 1 मिनट ना कम ना ज़्यादा। तो फिर दिन और रात की लंबाइयों में अंतर क्यों? इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी की कक्षीय गति यानी सूरज के चारों ओर वाली गति के साथ साथ उसके घूर्णन यानी अपनी धुरी पर घूमने वाली गति की स्टडी करनी होगी। धरती को अच्छी तरह से समझने के लिए भूवैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर ऊपर से नीचे दाएं से बाएं कई काल्पनिक रेखाएं बनाई। नॉर्थ से साउथ की ओर को खींची गई रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। एक घूमते लट्टू से कल्पना करें तो ये रेखाएं लट्टू में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर खींची गई रेखाएं जानिए। इन्हीं से पता लगता है कि किसी देश की घड़ी में किस वक्त कितना बजा है। लेकिन इन देशांतरीय रेखाओं का हमारी स्टडी के लिहाज से कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अब बात करते हैं पृथ्वी में ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची गई रेखाओं की, जिन्हें अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांशीय रेखाओं में से सबसे बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी ये रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। एक घूमते लट्टू से कल्पना करें तो ये रेखाएं लट्टू में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं खींची गई रेखाएं जानिए, और भूमध्य रेखा लट्टू को 2 बराबर भागों में बांटती होगी, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला। सिंपल। अब बात यह है कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह ही घूमती है, पर सीधे नहीं। वो जैसा इंसेप्शन मूवी में देखा नहीं था कि शुरू में तो लट्टू सीधा घूमता है, लेकिन गिरने से पहले एक तरफ हल्का सा झुक जाता है। बस वैसे ही धरती भी एक तरफ 23.5 डिग्री झुकी रहती है। इस धुरी के झुके होने के कारण आधे साल पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है और बाकी आधे साल ये सूर्य के विपरीत झुका होता है। अब बात इक्विनॉक्स की, तो जहां सुबह शाम का होना और हर दिन 24 घंटे का होना धरती की धुरी पर घूमने के कारण और गर्मी का बढ़ना घटना धरती की कक्षीय गति के चलते होता है, वहीं दिन रात की लंबाई का बढ़ना घटना और बाकी मौसमों का बदलना इन 2 कारकों के कॉम्बिनेशन के चलते हैं। ऊपर हमने आपको क्रिस्टोफर नॉलन की एक फिल्म का उदाहरण दिया। अब उनकी एक और फिल्म डनकर्क का उदाहरण देखिए। इस मूवी को समझने के लिए आपको समय के 3 स्तर पर कहानी को देखना होता है। 1 घंटे के स्तर पर, दूसरा दिन के स्तर पर और तीसरा सप्ताह के स्तर पर।
तीनों स्तर पर कहानी को समझे बिना आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। इसी तरह इक्विनॉक्स को समझने के लिए हमें समय के दो स्तर पर समझना होगा, एक 24 घंटे के स्तर पर और दूसरा 365.24 दिन के स्तर पर। 24 घंटे के स्तर पर देखें तो किसी विशेष समय में धरती का आधा हिस्सा सूरज की तरफ होगा तथा आधा सूरज से विपरीत। यही दिन और रात के होने का कारण है। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर धरती अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो दिन और रात 12-12 घंटे के होते। इस 23.5 डिग्री को झुके होने के कारण एक हिस्से पर रोशनी अधिक देर रहेगी तथा दूसरे हिस्से पर कम समय के लिए। जिस हिस्से में रोशनी ज्यादा समय के लिए रहेगी वहां दिन लंबा होगा तथा दूसरे हिस्से पर रात लंबी होगी। अगर धरती केवल अपनी धुरी पर घूमे और सूरज के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो यही स्थिति हमेशा रहेगी। दिन और रात तो होंगे परंतु एक हिस्से के लिए रात लंबी होगी और दूसरे के लिए दिन। अब इस इक्वेशन पर हम धरती का रेवोल्यूशन अर्थात सूरज के चारों ओर घूमना इंसर्ट करें तो क्या अंतर आएगा? ये कि जो हिस्सा पहले सूरज की तरफ झुका था वो अब धीरे धीरे सूरज के विपरीत दिशा की ओर झुकता चला जाएगा और जो हिस्सा सूरज से विपरीत दिशा की ओर झुका था वो सूरज की तरफ झुकता चला जाएगा। यूं कहीं दिन लंबे होते चले जाएंगे और कहीं दिन छोटे। लेकिन इस दौरान साल में 2 बार एक ऐसा दिन भी आएगा जब धरती पर बराबर समय के लिए रोशनी और अंधेरा रहेगा, यानी दिन और रात बराबर होंगे। यही इक्विनॉक्स है और यही हुआ है 23 सितंबर को और हर साल होगा। साल में दूसरी बार कब होगा? 22 मार्च को। तो अगर ये साइंस समझ आ गई हो तो दिन और रात पर चचा गालिब का ये शेर सुनते जाइए। बाजीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मेरे ऐसे तमाम लोगों को ये शेर समझ नहीं आया होगा तो इसका मतलब हमने ढूंढा, अपने उन्हीं साथी से पूछा जो ये जानकारी लाए हैं आपके लिए, यानी दर्पण शाह से। उन्होंने बताया इसका मतलब है ये बच्चों के खेलने का पार्क है दुनिया मेरे आगे, दिन रात यहाँ तमाशा होते रहता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का?